हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे साइलेंट लेटर इन वर्ड के बारे में। यानी वर्ड में कुछ साइलेंट लेटर भी होते हैं, इसको हम इस वीडियो में क्लेरिफाई करेंगे। बच्चों, अंग्रेजी सही सही पढ़ना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। बच्चों, अगर अंग्रेजी को सही पढ़ना है तो हमें साइलेंट वर्ड को भी जानना पड़ेगा, साइलेंट लेटर को भी जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ड में क्या होता है ना कि कुछ साइलेंट लेटर हो जाते हैं और हम वही बचपन के ख्याल में डूबे होते हैं कि अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो लेटर टू लेटर प्रोनाउंसिएशन करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि साइलेंट वर्ड साइलेंट लेटर में ये हो जाता है ना कि उस वर्ड में साइलेंट जो लेटर होते हैं कुछ ऐसे लेटर जिनको पढ़ा ही नहीं जाता और हम पढ़ देते हैं। अगर सही सेगमेंट तो ये है कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन हम पढ़ देते हैं, तो पढ़ेंगे तो गलत होगा ना। और वहाँ पे वो मुख होता है, साइलेंट होता है, वो बोलता ही नहीं है कुछ भी। तो इसलिए हमें साइलेंट लेटर को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अंग्रेजी अच्छे समझ सकेंगे, अच्छे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिना देर किए हुए बच्चों मैं जोशीले अंदाज में 4 लाइन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, उसके बाद से वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। कहते हैं कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने दूसरों से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। बच्चों, अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। बच्चों, यहाँ पे लिखा है बी साइलेंट लेटर। ठीक है, बी साइलेंट यानी हम जिस भी वर्ड पढ़ेंगे उसमें बी साइलेंट वर्ड देखेंगे, साइलेंट लेटर देखेंगे। कह रहे कि जब किसी वर्ड में एम के बाद बी आए, जब किसी वर्ड में एम के बाद बी आए तो उस वर्ड में बी क्या होता है, प्रायः साइलेंट होता है। हर एक में ये रूल फॉलो नहीं करेगा क्योंकि कुछ एक्सेप्शन तो होते ही होते हैं इंग्लिश में, लेकिन हाँ ज़्यादातर वर्ड में एम के बाद जब बी आता है तो वो भी प्रायः साइलेंट होता है। और ये भी बता दूं कि साइलेंट लेटर साइलेंट वर्ड उसे कहते हैं ऐसे लेटर जिनको हम लिखे लेकिन पढ़े नहीं। अगर एक वर्ड में बोला जाए कि साइलेंट लेटर वो लेटर होते हैं जिनको हम लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो गलत होगा और न लिखेंगे तो भी गलत होगा, इसलिए लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं। जैसे आपके समक्ष कुछ उदाहरण मैं दिया हूँ, एग्जाम्पल दिया हूँ। कह रहे कि बहुत से बच्चे इसको पढ़ते हैं कम्ब, कम्ब नहीं होता ये। क्यों? हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे जब जानकारी नहीं होती। आज से आप सब भी जानकार हो जाइए। और ये कम्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, रूल जो ऊपर लिखा है वही फॉलो कर रहा है कि जिस वर्ड में ये वर्ड है, जिस वर्ड में एम के बाद बी आए, एम के बाद क्या है, बी आए, तो उस वर्ड में बी प्रायः साइलेंट होता है। ठीक वैसे ही है, यहाँ पे बी को साइलेंट कर देंगे, इसको मुख रखने देंगे और पढ़ेंगे कम। कम झटके से पढ़ेंगे कम। कम मतलब आने वाला नहीं, ये कम है। कम कम मतलब कंघी। यहाँ पे दिया है लैम्प, लैम्ब नहीं, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, लैम्ब नहीं क्योंकि बी साइलेंट है, लैम्प पढ़ेंगे, लैम्प। लैम्प मतलब भेड़ का बच्चा। फिर यहाँ पर दिया है थंब, हम लोग अक्सर पहले से सुनते आ रहे हैं कि थंब, थंब नहीं होता है बच्चों, आज से जान लो ना, थंब नहीं होता है, थंब होता है, झटके से बोलते हैं थंब। थंब मतलब अंगूठा। यहाँ पर दिया है टम, बी साइलेंट है, टम। टम मतलब टम, टम मतलब मकबरा। यहाँ पे डम्ब नहीं होता, डम। डम मतलब गूंगा। क्या है डम? डम मतलब गूंगा, मतलब गूंगा होता है। यहाँ पे क्लाइम, क्लाइंब नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा, क्लाइम नहीं होता, क्लाइम झटके से क्लाइम, क्योंकि बी साइलेंट है। क्लाइम, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। यहाँ पे क्रूम, क्रूम इसको पढ़ेंगे, क्रूम नहीं, क्रूम, क्रूम मतलब टुकड़ा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जितने भी वर्ड मैंने बताया आपको आपके दिमाग में बैठा होगा। इसको पढ़ते हैं कम, काम मतलब कंघी, लैम, लैम मतलब भेड़ का बच्चा, थम, थम मतलब अंगूठा, टम, टम मतलब होता है मकबरा, डम, डम मतलब होता है गूंगा, क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना, क्रूम, क्रूम मतलब टुकड़ा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले साइलेंट लेटर पर। देखिए बच्चों, अगला जो हमारा साइलेंट लेटर है वो GH है। यही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे है GH साइलेंट। हम अक्सर वर्ड पढ़ते हैं ना तो उसमें GH आते हैं
और मैं लेटर टू लेटर प्रोनाउंसिएशन करने लगूँ तो वो गलत हो जाता है। कह रहा है कि जीएच साइलेंट कब होता है, ये जानना जरूरी है। कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में या अंत में यानी लास्ट में बोले, जब किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में जीएच आए तो उस वर्ड में जीएच प्रायः साइलेंट होता है। जब किसी वर्ड के बीच में या अंत में जीएच आए तो उस वर्ड में जीएच प्रायः साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे लाइट, हम लोग लाइट पढ़ते हैं ना, क्यों? क्योंकि जीएच को देखिए ना, हम यहाँ पे साइलेंट कर दे रहे हैं। अगर हम लेटर टू लेटर प्रोनाउंसिएशन करें तो लाइग्ड हो जाएगा, लाइग्ड हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें तो जीएच देखिए यहीं पर आया ना। जीएच साइलेंट लेटर का कितना रोल है। अगर हम लेटर टू लेटर पढ़ें तो लाइघट हो जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा पढ़ने से, क्योंकि हम जानते हैं, हम सब जानकार हैं कि जीएच तो साइलेंट है, तो साइलेंट को तो पढ़ना ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे चुप है, ये बोले नहीं, प्रोनाउंसिएशन दे ही नहीं रहा। अगर लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। यहाँ पर फाइट, फाइट मतलब लड़ाई, फाइट मतलब क्या है, लड़ाई। यहाँ पर हाई, हाई मतलब ऊंचा, हाई नहीं कह रहे हैं, देखो हाई बस दो ही पढ़ रहे हैं, हाई, हाई मतलब ऊंचा। ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला, ठीक है, ब्राइट, ब्राइट नहीं ब्राइट। यहाँ पर जीएच का थोड़ा भी मैं प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं रहा हूँ, यही रियलिटी है। प्रोनाउंसिएशन करा तो गलत हुआ, क्योंकि साइलेंट है, हम साइलेंट लेटर पढ़ रहे हैं, तो साइलेंट लेटर का मतलब यही हुआ कि साइलेंट जो जिस लेटर को पढ़ रहे हैं जो साइलेंट है उसे साइलेंट रखा जाए। अब कह रहा है प्लाउ, प्लाउ मतलब होता है हल जोतना, प्लाउ, प्लाउ मतलब हल जोतना। डॉटर, डॉटर मतलब बेटी। राइट, राइट मतलब सही, राइट नहीं यहाँ पे हुआ, राइट मतलब सही। कह रहे कि वेट, कई लोग ना WET लिख देते हैं वेट, या कोई बोले वेट लिखो तो वो लिख देते हैं WAIT, लेकिन इसको जब देखते हैं वो तो वेट कह देते हैं, नहीं ये वेट नहीं है, ये वेट है। वेट मतलब वजन, क्योंकि इसमें जीएस साइलेंट है। यहाँ पर लफ, लफ मतलब हंसना, लफ, लफ मतलब हंसना, लफ मतलब क्या हुआ, हंसना हुआ, ठीक है। हमने जो दो लेटर साइलेंट हम पढ़े GH और B, हमने अच्छे से इसको फाइंड आउट किया, और आशा करता हूँ कि बच्चों ये आप सभी के दिमाग में बैठा होगा, और आगे से हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट साइलेंट लेटर लाते रहेंगे, और जो हमारे आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा उस चीज़ को आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम जाने हैं B और GH साइलेंट लेटर, जल्द ही कोई और लेटर जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग अभी तक हमारे वीडियो में बने रहे, और अच्छे से हमने जिस टॉपिक को पढ़ने वाले थे उस टॉपिक को फाइंड आउट किया। ठीक है बच्चों, नमस्कार।